अच्छा जी, अभी हम जरा जानते हैं सूरत हाल ताज़ा तरीन और जलसा गाह में क्या अपडेट्स हैं। इमरान चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ही इज़ अपडेटिंग अस ऑन जियो न्यूज़। और इमरान बताइएगा क्या एग्जैक्टली टाइम स्केड्यूल रखा गया है कि जनाब इतने बजे जो है मैक्सिमम लीडरान पहुंच जाएंगे और उसके बाद खिताबात शुरू हो जाएंगे, और अतराफ़ की सूरत हाल कैसी है? यहाँ तक एक्सेस पॉसिबल है, मुमकिन है पहुँचना? जी, अगर तो पहले बात की जाए एक्सेस की, जो आपने कहा, तो जो पीडीएम ने एक जलसे का गाह का ऐलान किया था किला कोना कासिम बाग, वहाँ को 3 लेयर सिक्योरिटी पुलिस ने दी है कंटेनर्स लगाकर, और तमाम अतराफ़ के रास्ते चौक घंटा घर और उसके इतराफ़ जितने रास्ते हैं उनको बंद कर दिया है। तो एक्सेस तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। हर लेयर के ऊपर पुलिस के बहुत ज़्यादा अहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जलसे के टाइम का, तो देखें अभी तक तो कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन इसलिए नहीं हो रहा कि कोई चीज़ प्लान नज़र नहीं आ रही कि पीडीएम ने जलसा करना है तो आपको पता है पब्लिक ने आना है, उसके लिए कोई साउंड सिस्टम होगा, कोई लोगों के खड़े होने का, कोई लोग कहाँ आएंगे, अभी तक लोगों को ये भी कंफ्यूज हैं क्योंकि तमाम रास्ते बंद हैं। और मोबाइल सर्विस भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ शहर के एरियाज़ में कभी बंद हो जाती है, कभी चलने लग जाती है, नेट भी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। अलबत्ता जो हम तक प्लान अभी तक पहुँचा है पहुँचना इमरान, और लोगों को भी पहुंचाना, क्योंकि अगर रास्ते बंद हैं और ना अभी साउंड सिस्टम लगा है, ना कोई केटरिंग यानी कि तंबू बनाते हैं जो भी लगती हैं, कुर्सियां वुर्सियां अगर आनी हैं तो वो भी नहीं आई हैं। लीडरान में से कौन कौन पहुंचा है? पीडीएम की जो जमातें हैं उनके कौन कौन से अहम लीडरान मुल्तान ऑलरेडी पहुंच गए हैं? जी, पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे थे। उन्होंने रात अपने बेटे की रिहाइशगाह पर क़याम किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह वो भी पहुँच चुके हैं। उस्मा बुखारी हैं, मियाँ लतीफ़ हैं, नून लीग के दीगर जो मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है मां सवाए मरीम नवाज़ के, वो तमाम यहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, इसके अलावा नैयर बुखारी हैं, और दीगर जो मेन स्ट्रीम जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आसफा भुट्टो जरदारी का ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद वो मुल्तान एयरपोर्ट पर एक खुसूसी प्लान के ज़रिए लैंड करेंगी और उसके बाद वो वहाँ से जाएंगी गिलानी हाउस। सिर्फ आसफा भुट्टो का एक बाकायदा तौर पर गिलानी हाउस से एक बयान जारी किया गया है कि 11:30 बजे वो गिलानी हाउस से एक रैली की क़यादत करते हुए चौक घंटा घर और किला कोना कासिम बाग, जहाँ पे जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, वो वहाँ तक आएंगे। बाकी मरीम नवाज़ का भी ये कहा जा रहा है कि वो बाय रोड आएंगी और मोटरवे पे एक शाह रुकन आलम इंटरचेंज है मुल्तान के साथ, जहाँ से मुल्तान में आप आ सकते हैं, वहाँ पे कारकुनों को कहा गया है कि वो वहाँ पर पहुँचें। लेकिन मरीम नवाज़ का प्लान जो है वो हुकूमती पॉलिसियों के साथ चेंज हो सकता है, क्योंकि मोटरवे के ज़रिए उन्होंने आना है तो 3 से 4 इंटरचेंज मुल्तान शहर को लगते हैं। अगर अच्छा उमर अब्दुल्ला, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कोरोना के एसओपीज़ की, जी ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमें ये खबरें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं कि जैसे मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो उस इलाके में, वहाँ उस एरिया में बंद कर दी गई हैं, या बंद करने का कोई प्लान है? कुछ आपको ऐसा पता है? जी बिल्कुल कुछ इसी तरह से ही है। मोबाइल सर्विस जो है वो गाहे बगाहे जैमर्स ऑन कर दिए जाते हैं, बंद हो जाती है, फिर उसके बाद चला दी जाती है। ये गुज़िश्ता रात ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से हमें ये बताया गया था कि कल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाके जो ज़्यादा जहाँ पे गैदरिंग का शुबा है पुलिस को, जो उन्होंने वो किया है, जैसे चौक घंटा घर का अतराफ़ है, गुलगश्त का एरिया है, शाह रुकन आलम कॉलोनी का एरिया, यहाँ पर मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर जो है वो जाम की जाएगी और उसके अभी नज़र आना भी शुरू हो गया। अच्छा, कोरोना SOPs की बात की जाए तो वो फॉलो ना आवाम कर रही है, ना जलसे के मुंतज़मीन कर रहे हैं, और ना ही ज़िले इंतज़ामिया कर रही है। जो यहाँ पे पुलिस फोर्स, जिन अहलकार जो हैं, कोई लाहौर से आया है, कोई गुजरांवाला से, उनको जिस बसों में लाया गया है, अगर वो पुलिस की सरकारी वैन में 50 अहलकारों की बैठने की गुंजाइश है तो उसमें वो 60 बैठे हुए हैं। तो समाजी SOP की बात की जा रही है, कोरोना की बात की जा रही है अपोजिशन के जलसे के लिए, लेकिन जो तैयारी है हुकूमत की जलसे को रोकने के लिए वो ही इतनी बुरी है कि उसी में कोरोना फैलने का बहुत बड़ा खदशा मौजूद है। वैसे आपको पता है कि कहा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमें अपडेट करने का, और आपसे दोबारा भी बात करेंगे। अगर लिटरली अगर आपको जलसा रोकना ही था तो अगर आप वो लॉकडाउन लगा देते ना तो शायद उससे कुछ बेहतरी आ जाती है, एटलीस्ट जलसा रोकने तक। या फिर कोई बात की जा सकती थी, क्योंकि अभी जो बात तो पुलिस नफरी भर भर के ला रहे हैं जिन वैन्स में, उनमें अगर 50 की गुंजाइश है तो 60-70 लोग भरे हुए हैं, तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग और कौन सा कोरोना? कल रात तक हम ऑब्वियसली ये भी न्यूज में दिखाया जा रहा था और हम ये भी नोटिस कर रहे थे कि इवन विद इन दोस पुलिस नफरी उन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। कोरोना तो उनको भी आप एक ड्यूटी पे लगा रहे हैं। आप अपनी तरफ से इस सारी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुखालिफिन का कोरोना है, हमारा नहीं है बस।